हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ शॉर्ट स्टोरी में क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर एक, विच ऑफ द फॉलोइंग शो दैट एलिमेंट ऑफ प्लॉट इन ऑर्डर। एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स और फॉलिंग एक्शन और रिजोल्यूशन। ये एक्सपोजिशन, ये राइजिंग एक्शन, ये क्लाइमैक्स, ये फॉलिंग एक्शन और ये रिजोल्यूशन या डिनोमेंट। रिजोल्यूशन का दूसरा नाम क्या है? डिनोमेंट। तो सी इज थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच पार्ट ऑफ द प्लॉट क्रिएट्स टेंशन एंड सस्पेंस। प्लॉट का कौन सा पार्ट टेंशन और सस्पेंस पैदा करता है? क्लाइमैक्स। थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट, द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मोस्ट इंटेंस मोमेंट इज नोन एज। अत्यधिक, मोस्ट माने अधिक या गहन, मोमेंट यानी क्षण, इज नोन एज कौन सा है? क्लाइमैक्स। थर्ड इज राइट आंसर। द आउटकम ऑफ ए सिचुएशन, हालात का परिणाम, और अपोजिट इन वन इज सेविंग और मीनिंग। अगर कहा कुछ जाए और उसका अर्थ कुछ निकले तो क्या कहलाता है? आयरनी यानी व्यंग्य। वन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ए सेटिंग और सेटिंग या बैकग्राउंड। ए सेटिंग या बैकग्राउंड इन स्टोरी इज। ए सेटिंग बैकग्राउंड स्टोरी में क्या होता है? ए प्लेस वेयर द स्टोरी हैपन्स। एक स्थान जहाँ पर कहानी घटित होती है। वन इज राइट आंसर। विच इज द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम माने अत्यधिक टेंशन। अत्यधिक टेंशन वाला पॉइंट कौन सा है? शॉर्ट स्टोरी में अत्यधिक टेंशन वाला पॉइंट कौन सा है? क्लाइमैक्स। थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ए शॉर्ट स्टोरी इज बेस्ड ऑन। एक शॉर्ट स्टोरी आधारित होती है सिंगल थीम पर। किस पर होती है? सिंगल थीम पर। वन इज राइट आंसर। ए शॉर्ट स्टोरी इज पॉपुलर फ्रॉम। एक शॉर्ट स्टोरी कब से प्रसिद्ध हुई? एंशियंट टाइम। फोर इज राइट आंसर। प्राचीन समय से। नेक्स्ट, द प्लॉट ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी इज। शॉर्ट स्टोरी का प्लॉट क्या होता है? इवेंट्स दैट मेक अप ए स्टोरी। ये घटनाएं होती है जो कहानी में चलती हैं। तो वन इज राइट आंसर। द क्लाइमैक्स ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी, टर्निंग पॉइंट ऑफ ए स्टोरी। द क्लाइमैक्स ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी क्या होता है? टर्निंग पॉइंट ऑफ ए स्टोरी। टू इज राइट आंसर। ए टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी होता है क्लाइमैक्स। नेक्स्ट, रिजोल्यूशन इज। रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन होता है द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। और रिजोल्यूशन एंड में आता है। कहाँ आता है? अंत में, एंड में। तो फोर इज राइट आंसर। व्हाट इज द टाइम एंड प्लेस ऑफ द स्टोरी। टाइम और प्लेस को कौन बताता है? सेटिंग। सेटिंग का दूसरा नाम क्या है? बैकग्राउंड। सेटिंग का क्या नाम है? बैकग्राउंड। दूसरा नाम क्या है? बैकग्राउंड। तो फोर इज राइट आंसर। द एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन क्या हो जाता है? इंट्रोड्यूस द रीडर टू द करेक्टर एंड सेटिंग। ये रीडर को करेक्टर और सेटिंग के बारे में इंट्रोडक्शन देता है। वन इज राइट आंसर। द राइजिंग एक्शन ऑफ द प्लॉट। द राइजिंग एक्शन ऑफ द प्लॉट
प्लॉट में राइज इन एक्शन क्या होता है? इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स, ये घटनाओं का क्रम होता है, दैट हेल्प द रीडर, ये जो रीडर को मदद करता है, अंडरस्टैंड द कन्फ्लिक्ट, द्वंद्व को समझने में। तो 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ द क्लाइमैक्स ऑफ ए स्टोरी, क्लाइमैक्स ऑफ ए स्टोरी क्या होता है? देयर इज ए ड्रामेटिक चेंज अबाउट टू टेक प्लेस, ये एक ड्रामेटिक चेंज होता है, देयर इज ए ड्रामेटिक चेंज अबाउट टू टेक प्लेस। नेक्स्ट, व्हाट फोर कंपोनेंट्स आर इंक्लूड इन द एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन में 4 अवयव कौन से शामिल होते हैं, इंक्लूड होते हैं? करेक्टर, सेटिंग, पॉइंट ऑफ व्यू और बैक स्टोरी, करेक्टर, सेटिंग, पॉइंट ऑफ व्यू और बैक स्टोरी। तो 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, द सेंट्रल character around which the conflict resolves, सेंट्रल आइडिया क्या होता है जहाँ पर कहानी उजागर होती है, जिसके चारों कहानी क्या होती है, उजागर होती है? प्रोटोगोनिस्ट यानी नायक। 4 इज राइट आंसर। प्रोटोगोनिस्ट यानी नायक, जिसके चारों कहानी घूमती है, प्रोटोगोनिस्ट, नायक। स्ट्रगल बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस, एक ताकत जो अलग अलग ताकतों या अलग अलग बलों के बीच होती है, वो क्या होती है? कॉन्फ्लिक्ट। अलग अलग बल क्या होते हैं? एक तो प्रोटोगोनिस्ट होता है और एक एंटोगोनिस्ट। प्रोटोगोनिस्ट और एंटोगोनिस्ट के बीच जो होती है वो क्या कहलाती है? कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष। नेक्स्ट, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन ए स्टोरी, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन ए स्टोरी, घटनाओं का क्रम स्टोरी में क्या कहलाता है? एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, नहीं सॉरी, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन ए स्टोरी क्या कहलाता है? प्लॉट। द सीक्वेंस ऑफ ए इवेंट्स इन द स्टोरी क्या कहलाता है? प्लॉट, यानी 4 इज राइट आंसर। इन लिटरेचर, साहित्य में, स्ट्रगल, संघर्ष, बिटवीन प्रोटोगोनिस्ट एंड अनदर करेक्टर्स अगेंस्ट, प्रोटोगोनिस्ट और अनदर करेक्टर के विरुद्ध, नेचर, प्रकृति और सम आउटसाइड फोर्सेस, और जो भारी ताकतों से होता है, जो भारी ताकतों से होता है वो कौन सा होता है? एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। जो भारी ताकतों से होता है वो क्या होता है? एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। 3rd इज राइट आंसर। नेक्स्ट, डिसएग्रीमेंट, असहमति और फाइटिंग और या लड़ाई, डिसएग्रीमेंट, असहमति और फाइटिंग यानी लड़ाई, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, निकाय या संगठन के बीच क्या होती हैं? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, आंतरिक संघर्ष। 4 इज राइट आंसर। इंट्रोड्यूस द स्टोरीज करेक्टर, सेटिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट, जो स्टोरी में करेक्टर का, सेटिंग का और कॉन्फ्लिक्ट का इंट्रोडक्शन कराता है वो क्या होता है? एक्सपोजिशन। क्या होता है? एक्सपोजिशन। अकर्ष यानी घटित होना, अकर्ष यानी घटित होना, एज कॉम्प्लिकेशन, जटिलता ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष में, तो वो क्या कहलाता है? राइजिंग एक्शन। द इमोशनल हाई पॉइंट ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का इमोशनल हाई पॉइंट कौन सा होता है? क्लाइमैक्स। 3rd इज राइट आंसर। 3rd इज राइट आंसर, क्लाइमैक्स। द फाइनल आउटकम ऑफ द स्टोरी, कहानी का अंतिम परिणाम क्या होता है? रिजोल्यूशन। अंत में क्या होता है? रिजोल्यूशन। 3rd इज राइट आंसर। 3rd इज राइट आंसर।
नेक्स्ट, द वेंटेज विच इज, द वेंटेज पॉइंट विच इज, द वेंटेज पॉइंट लिखना भूल गए यहाँ। द वेंटेज पॉइंट विच इज, सर्वश्रेष्ठ पॉइंट क्या होता है, कहानी का सर्वश्रेष्ठ पॉइंट क्या होता है, या पॉइंट, POINT पॉइंट। द वेंटेज पॉइंट विच इज, सर्वश्रेष्ठ पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू। 4 इज राइट आंसर। This point allows the narrator, who is not a character in a story, to share the thoughts and feeling of only one character. Only one character. The point allows the narrator who is not a character. जो करेक्टर नहीं है तो वो कौन सा पर्सन होगा, जो करेक्टर नहीं है वो होगा थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। जो खुद करेक्टर नहीं है वो कौन सा होगा, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। और जो द एटमोसफेयर ऑफ द प्लेस इन द स्टोरी, कहानी का वातावरण का स्थान कौन सा होता है, सेटिंग। द एटमोसफेयर ऑफ द प्लेस इन द स्टोरी, कहानी में वातावरण स्थान कौन सा होता है जहाँ वातावरण होता है। द एटमोसफेयर ऑफ द प्लेस इन द स्टोरी वो क्या कहलाता है, सेटिंग या बैकग्राउंड। द सेंट्रल आइडिया और मैसेज ऑफ ए स्टोरी ऑफन ए परसेप्शन, परसेप्शन माने क्या होता है, विचार या धारणा। अबाउट लाइफ और ह्यूमन नेचर, जीवन के बारे में, ह्यूमन नेचर मानव प्रकृति के बारे में, तो क्या कहलाएगा, थीम। क्या कहलाएगा, थीम। द सेंट्रल आइडिया ऑफ ए मैसेज ऑफ ए स्टोरी ऑफन ए परसेप्शन, परसेप्शन माने विचार या धारणा। अबाउट लाइफ और ह्यूमन नेचर, दिस इज कॉल्ड थीम। तो 4 इज राइट आंसर। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।